नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल एजुकेशन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सब लोग को हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको इंडिया का या वर्ल्ड का सबसे पहला स्कूल का नाम बताएंगे और साथ साथ और फादर ऑफ स्कूल किसे कहा जाता है उसके बारे में बताएंगे और टीचर के फुल फॉर्म बताएंगे। भारत का पहला महिला टीचर का नाम बताएंगे और कब पहला महिला विद्यालय या महिला विद्यालय स्थापित किया था उसके बारे में बताएंगे और कॉलेज का फुल फॉर्म के बारे में बताएंगे और भारत का सबसे पहला कॉलेज किसने स्थापित किया था उसके बारे में बताएंगे और आईआईटी का फुल फॉर्म बताएंगे और साथों साथ भारत का कौन सा स्टेट में पहला आईआईटी स्थापित हुआ था उसके बारे में बताएंगे और आईटीआई का फुल फॉर्म बताएंगे। साथों साथ भारत का कौन सा स्टेट में पहला आईटीआई स्कूल स्थापित हुआ था उसके बारे में बताएंगे। आइए चलते हैं, सबसे पहले स्कूल का फुल फॉर्म देखते हैं। एस से क्या होता है? सिंसियरिटी। सिंसियरिटी। सी का मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी। और एस का मतलब होता है होनेस्टी। होनेस्टी। ओ का मतलब होता है ऑर्डर लीनेस और दूसरा ओ का मतलब होता है ओबीडेंस। ओबीडेंस होता है और एल का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग। एल का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग। तो स्कूल का फुल फॉर्म मीनिंग क्या होता है? एस से सिंसियरिटी। सिंसियरिटी मतलब होता है सच्चाई। सी का मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्षमता। और एस का मतलब होता है होनेस्टी। होनेस्टी मतलब ईमानदारी होता है। और ऑर्डरलीनेस मतलब आज्ञाकारी होता है या आज्ञा पालन करता होता है। ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारी होता है। ऑर्डर माने आज्ञा होता है। ओबीडियंस में मतलब आज्ञाकारी होता है। लर्निंग मतलब शिक्षा ग्रहण करना। मतलब हमारे जो स्कूल है, स्कूल के अंदर हम जब जाते हैं तो ये सीखने मिलता है। एक आदमी इसी गुण में परिपूर्ण होता है। और आपको बताएंगे वर्ल्ड का सबसे पहला स्कूल का नाम क्या था। वर्ल्ड का सबसे पहला स्कूल का नाम था द बुस्टन लैटिन स्कूल। और उसको कब स्थापित हुआ था? वो स्थापित हुआ था 1635 में। और क्या बोलता है फादर ऑफ स्कूल किसे कहा जाता है? आपको एक क्वेश्चन कहीं पे भी आपको जब एग्जामिनेशन होगा तो ये सवाल आ सकता है, फादर ऑफ स्कूल किसे कहते हैं? फादर ऑफ स्कूल कहा जाता है हैन को कहा जाता है। होरेस हैन को कहा जाता है। होरेस हैन को कहा जाता है। तो अभी हम आपको टीचर के फुल फॉर्म के बारे में बताएंगे। पहला टी का मतलब होता है टैलेंटेड। TALENTED टैलेंटेड। और ई का मतलब एक्सीलेंट हो गया। ए का मतलब होता है एंडरेबल। और सी का मतलब होता है शर्मिंग। और सी का मतलब शर्मिंग। एस का मतलब होता है हम्बल होता है। और ई का मतलब होता है इंक्रीजिंग। होता है इंक्रीजिंग। और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल। RESPONSIBLE रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो हमारे एक टीचर के अंदर कुछ गुण होना चाहिए। हमारे जो टीचर है
हर एक टीचर के अंदर एक गुण होना चाहिए। तो सबसे पहले होना चाहिए वो टैलेंटेड होना चाहिए, वो बुद्धिमान होना चाहिए। नेक्स्ट है क्या है, एक्सीलेंट, तो वो उत्कृष्ट होना चाहिए। और एनरेबल मतलब क्या होता है, एनरेबल होना चाहिए, वो पूजनीय होना चाहिए। एनरेबल का मतलब होता है पूजनीय, वो पूजनीय होना चाहिए। सी का मतलब होता है शार्मिंग, मतलब शार्मिंग मतलब वो मोहनीय। वो कोई स्टूडेंट सारे स्कूल में से किसी एक मतलब टीचर को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, या बहुत ज़्यादा उसको प्यार करता है कि वो सर हमें बहुत अच्छा लगता है। उसका एक टीचर के गुण शर्मिंग होना चाहिए यानी मोहनीय होना चाहिए। और हम्बल मतलब वो नम्र होना चाहिए। और इंक्रेजिंग का मतलब होता है, इंक्रेजिंग का वो एक टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, इंक्रेजिंग भी होना चाहिए। वो उत्साहित, किसी दूसरे टीचर को या स्टूडेंट को उत्साहित कर पाए, ऐसा होना चाहिए। और रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, उसके अंदर एक दायित्व होना चाहिए। तो एक टीचर क्या होना चाहिए, तो आपको पता है। और भारत का सबसे पहले जो महिला टीचर है उसका नाम क्या था, भारत का सबसे पहला महिला टीचर का नाम था सावित्रीबाई फुले। तो और सावित्रीबाई फुले भारत का सबसे पहला महिला टीचर है। और उसने सबसे पहले भारत में बालिका महिलाओं के लिए बालिका विद्यालय स्थापित किया था। वो कब किया था, बालिका विद्यालय स्थापित किया था 1848 में। 1848 में वो सबसे पहले महिलाओं के लिए बालिका विद्यालय स्थापित किया था। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं कॉलेज। कॉलेज सी का मतलब होता है कैंडिडेट, कैंडिडेट। ओ का मतलब होता है ऑब्जर्व, OBSERVE, ऑब्जर्व। और एल का मतलब होता है लर्न। और दूसरा वाला एल का मतलब होता है लेक्चर। और दूसरा क्या है, ई का मतलब होता है एग्जीक्यूट, और जी का मतलब होता है एग्जीक्यूट। पहला हो गया कैंडिडेट, ऑब्जर्व, लर्न, लेक्चर, एग्जीक्यूट। और जी का मतलब होता है जेन्युइन, और ई का मतलब होता है एडुकेशन, और कॉलेज का फुल फॉर्म क्या हो गया, कैंडिडेट, ऑब्जर्व, लर्न, लेक्चर। ई का मतलब एग्जीक्यूट, और जी का मतलब जेन्यून, ई का मतलब होता है एडुकेशन। अभी भारत में सबसे पहले कॉलेज किसने स्थापित किया था, भारत में सबसे पहले कॉलेज सर बार्टले फेरे ने। तो सबसे पहले कॉलेज किसने भारत में स्थापित किया था, सर बार्टले फेरे ने। अब उसने कब पहले स्थापित किया था, 1865 में, 1865 में। और हम नेक्स्ट चलते हैं, आईआईटी का फुल फॉर्म क्या है बताएंगे। आईआईटी ऐसे आप लोग हर किसी को आईआईटी के फुल फॉर्म के बारे में बताएंगे। तो आईआईटी का फुल फॉर्म होता है, आई से इंडियन के आई का दूसरा वाला आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ, टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। और भारत में सबसे पहले जो आईआईटी जो गठन हुआ था किस राज्य में हुआ था, वो हुआ था वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में हुआ था। और वेस्ट बंगाल किस जगह में हुआ था, वेस्ट बंगाल में खड़गपुर नाम की जगह में हुआ था।
खड़गपुर, खड़गपुर में। अब कब आईआईटी सबसे पहले कब गठन हुआ था? आईआईटी सबसे पहले गठन हुआ था 1950 में, और 1950 में गठन हुआ था, और उसको इनॉग्रेशन कब हुआ था? इनॉग्रेशन हुआ था 15 सितंबर 1956 में। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। आईटीआई का फुल फॉर्म क्या है? आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले आई से इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल टी का मतलब होता है ट्रेनिंग और दूसरा वाला आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट। और भारत में सबसे पहले आईटीआई स्कूल कहाँ पे शुरू हुआ था? तो सबसे पहले भारत में आईटीआई स्कूल उत्तराखंड में कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में। भारत में सबसे पहले आईटीआई स्कूल उत्तराखंड में स्थापित हुआ था। वो कहाँ हुआ था? रुड़की में हुआ था। उत्तराखंड रुड़की में हुआ था। और भारत में सबसे पहले आईटीआई जो स्कूल कब स्थापित हुआ था? वो भी हुआ था 1950 में। 1950 में। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरा वीडियो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और साथों साथ आप मेरे वीडियो में कुछ कमी है या आपको कोई और दूसरे चीज़ के बारे में जानकारी होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में आप लिखिए, और मैं आपको दूसरा वीडियो बनाने की मतलब प्रयास करूंगा और आपके जवाब देने की प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।